मैं संविधान हूं। 1947 में आजाद हुए भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का ख्याल करना। जाहिर है 1947 का साल आजादी के साथ बंटवारे का दर्द भी लाया। मेरे निर्माता इस दर्द से भली भांति परिचित थे। आजाद भारत में किसी के साथ भी धार्मिक आधार पर भेदभाव न हो, सभी के साथ न्याय हो, मिलने वाले अधिकार समान हो, इन तमाम बिंदुओं पर तार्किक चर्चा हुई और इस चर्चा की शुरुआत की संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल ने। हमें हारते हुए लोकतंत्र को बचाना है। अगर धार्मिक टकराव हुआ तो प्रगति का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ये शब्द थे कानून और दुनिया के संविधान की जानकारी रखने वाली बेगम एजाज रसूल के। दरअसल संविधान सभा के सामने एक सबसे नाजुक मसला विभाजन के बाद देश में रह रहे अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा का था। चुनौती देश की अखंडता और सभी समुदायों को एकता के सूत्र में पिरोए रखने की थी। अल्पसंख्यक अधिकारों के ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य होने के नाते बेगम एजाज रसूल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने देश की अखंडता को बनाए रखने के लिहाज से संविधान सभा के समक्ष धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक मुस्लिमों को आरक्षण देने का कड़ा विरोध किया। साथ ही अल्पसंख्यकों के लिए न्याय और समान अधिकार की गारंटी की मांग की। अल्पसंख्यकों के अधिकारों के अलावा बेगम एजाज रसूल ने संविधान सभा में बहस के दौरान राष्ट्रीय भाषा, भारतीय लोकतंत्र और कॉमनवेल्थ, आरक्षण, संपत्ति अधिकार को लेकर भी अपने मत रखे। राष्ट्रीय भाषाओं को लेकर उनका विचार था कि हिंदुस्तानी हिंदी राष्ट्रीय भाषा हो और एक निश्चित समय के बाद मुस्लिम भी देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को जरूर अपनाएं। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र और कॉमनवेल्थ पर विश्वास जताते हुए साम्यवादी विचारधारा की कड़ी आलोचना की। संसद में पारित बिल राष्ट्रपति की हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनेगा, ये सुझाव बेगम एजाज रसूल ने ही दिया था, जो आज संविधान में शामिल है। पद्मश्री से सम्मानित बेगम रसूल ने उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास आदि प्रांतों में जमींदारी संबंधी कानून, खेती की जमीन और कारखानों की व्यवसायिक जमीन में स्पष्टता न होने के कारण खेती की जमीन पर अन्याय होने की आशंका भी जताई थी। मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति की 3 महिला सदस्यों में से एक रही रसूल 2 दशकों तक विमेन्स हॉकी फेडरेशन की अध्यक्ष रहीं। इसके बाद वो एशियन विमेन हॉकी फेडरेशन की अध्यक्ष बनी। फ्रॉम पर्दा टू पार्लियामेंट, अ मुस्लिम वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स नाम से अपनी आत्मकथा लिखने वाली रसूल एक आजाद ख्याल, संवैधानिक समझ और समाज हित के लिए काम करने वाली नेक महिला निर्माताओं में से एक थी। और अगली बात एक और ऐसे ही संविधान निर्माता की।